आज हम इस वीडियो में करेंगे गत वर्षों में आए प्रश्नोत्तर और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी फाइनल एग्ज़ाम के लिए, तो इसे पूरी ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? तो महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? 1907 में। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? झूसी। तीरथ गई मुंडाई सिद्ध, यह पंक्ति किसने उच्चारित की थी? किसने उच्चारित की थी? भक्तिन ने। नेक्स्ट देखो, सेवक धर्म में भक्तिन किससे स्पर्धा करने वाली थी? स्पर्धा यानी कंपटीशन, मुकाबला। तो जैसे हनुमान श्री राम की निरंतर सेवा में लगे रहते थे, ऐसे ही भक्तिन भी लेखिका की लगातार सेवा करती रहती थी। तो किससे स्पर्धा करने वाली थी वो? हनुमान से। लेखिका ने भक्तिन का नामकरण क्या देखकर किया था? कंठी माला। ठीक है, उसके गले में कंठी माला थी और उसकी वेशभूषा को देखकर लेखिका ने उसका नाम क्या रख दिया? भक्तिन। और वास्तविक नाम क्या था उसका? लक्ष्मी। भक्तिन का विवाह किस उम्र में हुआ था? 5 वर्ष की उम्र में। लेखिका के द्वारा पुकारे जाने पर भक्तिन क्या कहती थी? आई। ठीक है, नेक्स्ट, भक्तिन की विचित्र समझदारी की झलक विद्यमान थी छोटी आंखों में। जो भक्तिन की छोटी छोटी आंखें थी उसमें क्या थी? समझदारी की झलक दिखाई देती थी। भक्तिन के होठ कैसे थे? पतले। कृषिवल शब्द का क्या अर्थ है? बैल। भक्तिन का शरीर कैसा था? दुबला। नेक्स्ट देखो, भक्तिन क्या नहीं बन सकी? सत्यवादी हरिश्चंद्र। यानी भक्तिन छोटी छोटी बातों पर झूठ बोल देती थी। भक्तिन के पति का जब देहांत हुआ तो भक्तिन की आयु कितने वर्ष थी? 29 वर्ष। देखो, जब उसका विवाह हुआ था आयु थी 5 वर्ष और जब वह विधवा हुई तो उसकी आयु थी 29 वर्ष। ठीक है। भक्तिन किस विधा की रचना है? संस्मरणात्मक रेखा चित्र। आगे देखो, भक्तिन पाठ की रचयिता है महादेवी वर्मा। भक्तिन पाठ किस रचना में संकलित है? स्मृति की रेखाएं। महादेवी वर्मा को यामा पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। खोटे सिक्कों की टकसाल का अर्थ क्या है? टकसाल जहाँ सिक्के बनते हैं, तो यहाँ इसका आंसर है कन्याओं को जन्म देने वाली पत्नी। भक्तिन किससे डरती थी? कारागार से यानी जेल से। महादेवी वर्मा को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार। नेक्स्ट देखो, बाजार चौक में भगत जी क्या बेचते थे? चूरन। चूरन बेचने वाले महानुभाव को लोग किस नाम से पुकारते थे? क्या कहते थे उन्हें? भगत जी। लेखक का मित्र किसके साथ बाजार गया था? पत्नी के साथ। किसके साथ बाजार गया था? पत्नी के साथ। बाजार में जादू की कौन सी इंद्री पकड़ती है? यानी बाजार में हम किस इंद्री के द्वारा वशीभूत हो जाते हैं? आँख के द्वारा। फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोगों को क्या कहा गया है? संयमी। ठीक है, यानी जो फालतू का पैसा व्यर्थ नहीं करते। जैनेंद्र कुमार के मित्र ने बाजार को किसका जाल कहा है? शैतान का जाल, जो हमें अपनी ओर खींच लेता है। बाजार दर्शन के रचयिता जैनेंद्र कुमार। बाजार दर्शन का प्रतिपाद्य है बाजार के उपयोग का विवेचन। जैनेंद्र कुमार को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारत भारती पुरस्कार। कौन कौन से? पद्म भूषण, साहित्य अकादमी और भारत भारती पुरस्कार। संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की कौन सी विशेषता होती है? निर्बलता। संचय यानी इकट्ठा करना। और अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें
और कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताएं।